हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड और इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट दिया है, नई वैकेंसी नोटिस नाबार्ड के द्वारा जारी की गई है। और नाबार्ड के द्वारा जो वैकेंसीज दी गई है वो है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में हम सारी चीज़ें चेक करते हैं, वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, सारी डिटेल्स वन बाय वन करके इसके अंदर हम चेक करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन सब ऑर्डिनेट सर्विस। Applications are invited from the Indian citizens for the post of office attendant in Group C in the subordinate service in NABARD, National Bank of Agriculture and Rural Development. Candidates can apply only online on NABARD website, और वेबसाइट है ये www.nabard.org between 2nd of October 2024 and 21st of October 2024। इसमें जो दिया गया है वो है कि नाबार्ड में जो वैकेंसीज आई है ऑफिस अटेंडेंट की, ऑफिस अटेंडेंट और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दे रखा है, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं www.nabard.org। अप्लाई करने की जो डेट है वो 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर आप 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड की ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और इसमें लिखा है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है वो ही अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो है www.naba.org, www.naba.org। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट 21 अक्टूबर रहेगी। यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। साथ के साथ इसमें एग्जाम डेट भी दे रखी है। जो एग्जाम लिया जाएगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, वो 21 नवंबर को लिया जाएगा। सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और वो 21 नवंबर को एग्जाम लिया जाएगा। इसमें 21 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और 1 महीने बाद ही इसका एग्जाम लिया जाएगा। पहले से ही एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है। सिंपल एक ही एग्जाम होगा, उसमें एग्जाम के बेसिस पर ही डायरेक्ट उसमें होगा, कोई दूसरा एग्जाम नहीं होना, इसमें सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। The online link for download of call letter information handout will be published on our website, और ये वेबसाइट के कैरियर नोटिस में जाके आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। ध्यान रखना, नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है nabard.org। ठीक है, नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये ऑफिशियल वेबसाइट है नाबार्ड की, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। अब यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज, और अलग अलग ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अलग अलग रीजनल ऑफिस है, और उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। साथ के साथ ये भी बता रखा किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं। अच्छे से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है नाबार्ड की तरफ से। और इसमें हम चेक करते हैं वन बाय वन करके। जैसे सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसीज 2 हैं, और दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है।
बिहार स्टेट के अंदर 3 वैकेंसीज हैं, 2 जनरल के लिए हैं, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। छत्तीसगढ़ के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एक जनरल कैटेगरी और एक एसटी कैटेगरी के लिए है। गोवा में 2 वैकेंसीज है, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए है। गुजरात में 3 वैकेंसीज है, एक जनरल के लिए, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। हरियाणा में 3 वैकेंसीज है, तीनों जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एक ओबीसी के लिए, एक जनरल के लिए। झारखंड में 2 वैकेंसीज हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए दी गई हैं। कर्नाटका में इसके अंदर टोटल 8 वैकेंसीज है, 4 जनरल की है, एक एससी की है, 2 ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। केरला स्टेट के अंदर 5 वैकेंसीज है, 3 जनरल की है, एक ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। मध्य प्रदेश के अंदर भी 5 वैकेंसीज है और यहाँ पर 2 जनरल के लिए है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दी गई है। इस हिसाब से ये सभी स्टेट और यूटीज़ की यहाँ पर वैकेंसीज दिखाई गई है और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर 35 वैकेंसीज दी गई है। बाकी ये जैसे दिल्ली के अंदर बात करें, दिल्ली के अंदर 2 ही वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज दिखा रखी हैं। ओवरऑल जो टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो वैकेंसीज की बात करें वो है 108 टोटल पोस्ट है। नाबार्ड के अंदर जो ग्रुप सी की जो वैकेंसी दी गई है ऑफिस अटेंडेंट की 108 टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। 108 टोटल वैकेंसीज दी गई है नाबार्ड के अंदर। और इसके अलावा इसमें कुछ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की भी कंडीशंस हैं और ये बैकलॉग वैकेंसीज अलग से दी गई हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर 10 है बैकलॉग वैकेंसी, उड़ीसा के अंदर 1 और यूपी के अंदर भी 1 वैकेंसी अलग से दी गई है। तो ये सारा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है अलग अलग रीजनल ऑफिस के हिसाब से और साथ में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो लिख रखी है वो है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन 1 स्टेट ओनली। आप सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें स्टार्ट में दे रखा है और उस स्टेट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है। ये ध्यान रख के चलना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट बिलोंगिंग ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो ओबीसी की जो सर्टिफिकेट्स आपकी वो 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। सेम कंडीशन ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी की सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, नई सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारी बेसिक कंडीशंस दे रखे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, हैंडीकैप कोटा वालों के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है। सिंपल एक गाइडलाइंस दी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और उसके बाद इसमें बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी ऑफिस अटेंडेंट की, और ये सारी जॉब प्रोफाइल है कैनिंग ऑफ फाइल्स, पेपर्स, स्टिचिंग एंड बाइंडिंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारी जो है ये जॉब प्रोफाइल दे रखी है। ऑफिस अटेंडेंट को क्या क्या काम करना होता है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, क्या क्या काम आपको करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी इसमें मांग रखी है वो 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल इसमें जो मांग रखा है वो मांग रखी है 10th क्लास। सिंपल 10th क्लास बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास जो 10th क्लास पास आउट है 1 अक्टूबर 2024 तक वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा उसी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर सकते हो जहाँ से वो रहते हैं, क्योंकि आपके पास उस स्टेट या यूटी का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे पंजाब से तो आपके पंजाब की डोमिसाइल होनी चाहिए, हरियाणा से तो हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए। साथ में वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए, जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी आनी चाहिए, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी आनी चाहिए।
The candidate should be an undergraduate as 1st of October 2024. Candidates possessing graduation and higher qualification are not eligible to apply. यानी कि ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, सिंपल 10th या फिर 12th क्लास तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट 12th कर रखे हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांग रखी है, मैक्सिमम 12th मांग रखी है। ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसमें ध्यान रखना है। बाकी क्वालिफिकेशन सिंपल 10th क्लास मांग रखी है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट अक्रॉस स्टेट, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी कंसिडर्ड वैलिड। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो सिर्फ जो लास्ट में सबमिट की जाएगी वो ही वैलिड रहेगी। और आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 10th क्लास 1 अक्टूबर 2024 तक होनी चाहिए। उसके बाद है एज क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल आपकी उम्र हो सकती है। और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC ST को 5 साल का दिया गया है, OBC को 3 साल का दिया गया है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 साल 13 साल 15 साल का दिया गया है। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, ठीक है। ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। EWS और OBC की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। अब है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखो ऑनलाइन टेस्ट तो ये सारा शेड्यूल दे रखा है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर का सिलेबस क्या होगा? रीजनिंग के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन जीके के और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश, चारों के 30 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स। उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए। तमिल वाले स्टेट में तमिल आनी चाहिए आपको। हरियाणा से हो तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तो यहाँ पर आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे सभी स्टेट की लिस्ट दे रखी है, वो भी आपको दिखाई जाएगी किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। अब है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में द ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलैंग्वली, हिंदी एंड इंग्लिश। Only such candidates who scored the cutoff marks above in the online test will be shortlisted for the selection. नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। रॉन्ग आंसर करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। ये सारी बाकी इसमें बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है कि जो पेपर है मैन उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह, बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ आपके बाद में चेक की जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आ गया है कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हर स्टेट की अलग अलग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उस स्टेट की अलग से फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ये चीज़ इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखी है। और वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग लिस्ट यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनका 50% के हिसाब से वेटिंग लिस्ट की जाएगी। और ठीक है, यानी कि कम से कम 3 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट इसमें दिखाई जाएगी। अगर 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए तो इसके हिसाब से 50% वेटिंग लिस्ट भी दी जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए।
उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सारी चीज़ें की जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में करनी है। जो कैंडिडेट एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको 50 रुपये फ़ीस देनी है टोटल, और बाकी जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एससी, एसटी और हैंडीकैप कोटा को 50 रुपये, बाकी सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस है 500 रुपये, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस 450 रुपये प्लस 50 रुपये इंटीमेशन चार्ज, टोटल 500 रुपये आपको देने हैं। एससी, एसटी को कुल 50 रुपये चार्ज देने हैं। उसके बाद दिखाए गए एग्जामिनेशन सेंटर, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर स्टेट और यूटी में सेपरेट एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के दे रखे हैं सारे सिटीज, ये छत्तीसगढ़ के, गोवा के अंदर बना रखा, गुजरात, हरियाणा, हर स्टेट के अंदर अलग अलग एग्जाम सिटीज़ यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये स्टेट और यूटीज़ हैं और यहाँ पर वो एग्जाम सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एग्जाम सिटी चूज कर सकते हो फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ये सभी की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है किस स्टेट के लिए कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं पे लेवल की, तो इसमें जो आपको पर मंथ जो आपको सैलरी मिलेगी कम से कम वो 35,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। पर मंथ जो सैलरी रहेगी वो 35,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। एट प्रजेंट इनिशियली मंथली ग्रोस इमोल्यूमेंट्स आर अप्रोक्सीमेट रुपये 35,000, 35,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी अप्रोक्सीमेट स्टार्ट में लगते ही। उसके बाद है एडमिट कार्ड वगैरह आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने हैं। लेट रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स को एंट्री आउट अलाउड नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम के टाइम आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना, फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक। ठीक है, बाकी सारी बेसिक सी डिटेल्स हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये नाबार्ड की ऑफिशियल साइट है www.nabard.org। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट करनी है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर रहेगी। 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 21 अक्टूबर तक रहेगी। फोटो अपना अपलोड करनी है, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या करना है वो ये दे रखी है। इस चीज़ को आपको पेन एंड पेपर से लिखना है, यहाँ से आई से स्टार्ट करके आई, फिर यहाँ पर आपका नाम। hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालने, सारी डिटेल्स आपको एसएमएस और मेल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स बता रखी कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स किस साइज़ के होने चाहिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखें, 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप अप्लाई करना है। फीस पेमेंट की भी सेम डेट रहेगी। अब ये रीजनल लैंग्वेज की दिखा रखी है, किस स्टेट से आप अप्लाई करो तो कौन सी लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश, बाकी मोस्टली के लिए हिंदी ही लैंग्वेज दे रखे, गुजरात के लिए गुजराती, गोवा के लिए कोंकणी। उसके बाद ये यहाँ पर मोस्टली स्टेट में हिंदी ही दे रखी है, बाकी में जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे अगर आप पंजाब से अप्लाई करते हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, उड़ीसा के लिए उड़िया, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, मिजोरम के लिए मिजो, मेघालय के लिए इंग्लिश, मणिपुर के लिए मणिपुरी, महाराष्ट्र के लिए मराठी आनी चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए हिंदी, केरला के लिए मलयालम, राजस्थान के लिए हिंदी, तमिलनाडु के लिए तमिल, तेलंगाना के लिए तेलुगु, उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी। ये हर स्टेट और यूटी की जो रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पर दिखा रखी है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नाबार्ड की तरफ से। ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी की ये वैकेंसीज हैं। सिंपल 10th क्लास बेसिस पर ये वैकेंसीज मांग रखी है। 21 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। और जो इन हैंड जो ग्रोस सैलरी जो आपको जो मिलेगी स्टार्ट में वो 35,000, अप्रोक्सीमेट 35,000 इसमें सैलरी रहेगी। 10th क्लास बेसिस पर ये वैकेंसीज दी गई है। अलग अलग स्टेट और यूटीज़ के लाभ हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। 21 नवंबर को टेस्ट होगा, 21 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से अप्लाई करना है, www.nabard.org जो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था नाबार्ड की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।